तो राजस्थान के जयपुर में भगवा झंडा हटाने पर हंगामा है। रामनवमी के झंडे हटाने पर भड़के हैं बाल मुकुंद आचार्य। रामनवमी झंडा हटाने पर जिला प्रशासन को घेरा है। झंडा हटाने के पीछे कांग्रेस की चिट्ठी का खेल का हवाला दिया आचार्य बाल मुकुंद आचार्य ने। आपको बता दें कि रामनामी झंडे को हटाने को लेकर के बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई। जिला प्रशासन को घेरा है और एक चिट्ठी दिखाई है प्रदेश कांग्रेस की और कहा कि झंडा हटाने के पीछे कांग्रेस की चिट्ठी ही जिम्मेदार है। क्या विरोध हो रहा है? क्या ये पर्चा है जो मेरे हाथ में है जयपुर शहर जिला कांग्रेस का, और आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान की ओर से और समस्त हमारे रामनवमी महोत्सव के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं। यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स का काम नहीं है। यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से कोई नहीं आया है। यहाँ पर सिर्फ राम जी के जो उत्सव मना रहे हैं हम लोग, कृष्ण जन्म उत्सव मना रहे हैं, बाबा साहेब का भी उत्सव मनाते हैं हम लोग, ज्योतिबा फुले का भी उत्सव मनाते हैं, झूलेलाल के मनाते हैं। यानी जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उनका उत्सव मनाने वाले लोग हैं हम। और उन उत्सवों पर हमारी परंपरा है झंडे लगाना, है ना। बैनर तो इस बार चलो हमने नहीं लगाए, लेकिन झंडे लगाए थे जिसपे भगवा रंग है और राम नाम लिखा हुआ है, या कहीं कहीं राम जी का उसमें श्री राम लिखा हुआ है। उसको हटाने का रात को कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के और साथ में उनके कुछ निगम की गाड़ियां, कचरे के जो डिपो हैं, डंपर हैं, उनको लेके गई है, झंडों को हटाया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने उसकी वीडियो बनाई है उतारते हुए कि जब उनसे पूछा और रोका तो उन्होंने कहा ऊपर कलेक्टर से बात करो, उनका आदेश है। हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए, कलेक्टर साहब ने सबको फोन करके पूछा भाई कौन सा आदेश दिया मैंने, तो वहां से पता चला उन्होंने कोई आदेश दिया ही नहीं। कलेक्टर को बदनाम करने का चेष्टा कर रहे हैं। फिर निगम में पूछा तो निगम में बताया गया कि साहब ये कांग्रेस कमेटी से आदेश आया है। अब कांग्रेस कमेटी आदेश करेगी भगवा झंडा हटाने का, उसको राम नाम क्यों हटाने का? इनका बस चले तो साहब मंदिरों के ताले लगवा दें। ये रामनवमी पर मंदिर में नहीं जाओगे आप, राम राम नहीं बोलोगे, जय श्री राम नहीं बोलोगे, भगवान का माला नहीं फेरोगे आप। सरकार हमारी है लेकिन हम नियमों से चलने वाले लोग हैं। हमने अधिकारियों को आके पूछा कि साहब ये आपने आदेश दिए? बोले नहीं दिए। कलेक्टर साहब ने निगम से पूछा, मैंने आदेश दिए? बोले नहीं दिए। फिर किसने दिए? बोले कांग्रेस के यहाँ से आदेश आया है। कांग्रेस के आदेश किसको आया है? मुनेश गुजर मेयर साहब को, जो कांग्रेस की मेयर है और कांग्रेस के कैंडिडेट यहां खड़े हैं, उनके पक्ष में भगवा ध्वज हटाए जाएं। आप कैसे राम जी के वंशजों की बात करते हो साहब? आप तो राम जी के विरोधी हो, भगवा ध्वज हटाने की बात कहते हो। आपने पूरे शहर से भगवा ध्वज हटाने के आदेश जारी करवाए सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका के लिए, यानी कांग्रेस के लिए। सोनिया जी चाहेगी वो चलेगा इस देश में? इस देश में राम भक्तों का, साहब राम भक्तों का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान, समझ लीजिए आप। अब किस तरह एक्शन लिया जाएगा? हम राम जी के ध्वज नहीं हटने देंगे। ये जुलूस बंद करना चाहते हैं, हम जुलूस नहीं बंद होने देंगे। राम नाम का उत्सव हमारी परंपरा हो रही है और हम जब सारे उत्सव, तीज त्योहार सब सामूहिक बना रहे हैं, सारे जाति धर्म के लोग प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? इसमें कांग्रेस की आपत्ति आई है, खाली किसी धर्म विशेष की नहीं आई। यानी कांग्रेस ही स्वयं खिलाफ है और कांग्रेस की मानसिकता ये यहाँ का माहौल खराब करना या मनभेद पैदा करना, ये कांग्रेस का स्वभाव है और कांग्रेस यही करके राजनीति चलती आ रही है। अब सबके समझ में आ गई, यहाँ पूरे 142 करोड़ के समझ में आ गई कांग्रेस क्या चाहती थी, इनका चरित्र क्या है, इनका मुख क्या है, ये बोलते क्या है, कहते क्या, इनका चाल चरित्र सामने आ गया। तो यही सामने आया कि भगवान हटाओ, राम नाम के झंडे हटाओ। तो बाल मुकुंद आचार्य को आपने सुना, लेकिन क्या है जयपुर का रामनामी झंडा हटाने का पूरा विवाद? अब जरा वो जानिए, ये पूरा विवाद क्या है। जयपुर में रामनामी झंडा हटाने का विवाद है। जयपुर में रामनामी झंडे को हटाने के ऊपर आपत्ति दर्ज की गई। नगर निगम की टीम ने रामनवमी के लिए जो रामनामी झंडे लगाए गए थे उनको रातों रात हटा दिया गया। रामनामी शोभा यात्रा के लिए झंडे लगाए गए थे और इससे पहले हटा दिया गया और यह हवाला दिया गया कि जिला कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी लिखी गई जिला प्रशासन को और उस चिट्ठी के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लेकर के उन सारे झंडों को वहां से हटा दिया। झंडे को आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया। अब यह आचार संहिता का उल्लंघन कैसे है, ये बाल मुकुंद आचार्य लगातार पूछ रहे हैं। झंडा हटाने के बाद बाल मुकुंद आचार्य, जो कि स्थानीय हवा महल के विधायक भी हैं, वो कह रहे हैं कि रामनामी झंडे हटाने का वीडियो जारी किया उन्होंने और वो पूछ रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी के इस लेटर के बाद ये क्यों मान लिया गया कि आचार संहिता का उल्लंघन है। जिला कलेक्टर से शिकायत पर एक खुला खेल सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने हालांकि कहा है कि इस मामले में जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया है।
जिला कांग्रेस की चिट्ठी का तब जाकर के खेल खुला है। एक तरफ बाल मुकुंद आचार्य वो झंडे हटाने का वीडियो दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, तो तीसरी तरफ ये जिला कांग्रेस कमेटी की चिट्ठी है। अब ये शोभा यात्रा को लेकर के क्यों झंडे लगाए गए थे, इसका पौराणिक महत्व क्या है, जरा ये जानिए। जयपुर शहर की ये परंपरा है, वो 270 साल पुरानी परंपरा है, 27 दशक पुरानी, 2 से ज्यादा शतक पुरानी। राजाओं के दौर में संतों ने रामनवमी का उत्सव शुरू किया था। शोभा यात्रा से अनेक समाज सेवी संस्थाएं जुड़ी। गलता गेट सूरजपुल से ये पूरी शोभा यात्रा निकलती है। चांदपुल के राम मंदिर में शोभा यात्रा का समापन होता है। मुस्लिम समाज भी इस शोभा यात्रा का गाजे बाजे के साथ स्वागत करता रहा है। शाम 4 बजे शुरू होती है, सुबह 11 बजे तक ये शोभा यात्रा निकलती है। और खास बात यह है कि हिंदू से लेकर मुसलमान तक इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं, उसके गवाह बनते हैं। उसके बावजूद इस शोभा यात्रा पर लगे हुए राम नामी झंडों को हटाया जा रहा है। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भंवर, जरा बताइए कि सबसे पहले बताइए कि झंडे जब हटाए गए, ये किस वक्त हटाए गए, बाल मुकुंद आचार्य का आरोप क्या है और जिला प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, झंडे की जहां तक बात करें, अब सबको राम याद आने लगे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। शोभा यात्रा निकलनी थी, भगवान श्री राम की शोभा यात्रा गलता गेट सूरजपुल होती हुई चौपड़ से और राम भगवान के मंदिर तक पहुंचती है। लेकिन झंडे हटाने के आदेश की अगर हम बात करें, अगर मान लो आदेश भी चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से भी दिया गया होगा, तो रात में ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि रात को 12 बजे जाकर झंडे हटाए जा रहे हैं? और वहां जाकर जब लोग विरोध कर रहे हैं तो गाड़ी फिर वहां से भाग लेती है। और जब विधायक के सवाल पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस की इस चिट्ठी पर आपत्ति क्या है, चुनाव आयोग चाहे जिला प्रशासन हो, उनको क्या आपत्ति है, जैसा कि उन्होंने सवाल किया है। और यही उनका विरोध था कि मुझे बताया जाए कि इसमें कहां बीजेपी का झंडा है, मुझे बताया जाए कि इसमें कहां किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा हो रहा है, क्या राम सबके नहीं है। इस तरह के सवाल बाल मुकुंद आचार्य करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं मिल रहा है। जहां तक जिला प्रशासन की बात है, जिला प्रशासन ने जब बाल मुकुंद ने उनसे सवाल किया, जिला प्रशासन ने कहा कि हमने कोई इस तरह का आदेश ही नहीं दिया। फिर वो नगर निगम पहुंच गए, नगर निगम कह रहा है कि हमें चुनाव आयोग या एडीएम की तरफ से कोई आदेश आया था, लेकिन वो आदेश दिखाने में सक्षम नहीं है। तो कुल मिलाकर सवालों के घेरे में यहाँ राम खड़े हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, पार्टियां अपना अपना फायदा लेना चाहती हैं, लेकिन रामनवमी भी नजदीक है। ऐसे में आस्था पर कुठाराघात करना, और वो भी किसी पार्टी की चिट्ठी पर, तो सारी पोल यहाँ खुलती नजर बिल्कुल। भवन में वापस लौटू, इसी बीच बड़ी खबर सामने, जहां जयपुर रामनामी झंडे में सियासत गरमा चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने पलटवार किया और कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि बीजेपी का काम। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की तो सरकार नहीं, मैं राम का वंशज हूं, मुझ पर जानबूझकर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास वहां पर कांग्रेस के नेता हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि बीजेपी का काम है, जबकि बीजेपी के विधायक कांग्रेस जिला कांग्रेस की चिट्ठी लेकर के जिला प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं। किसने तो झंडे लगाए, किसने हटाए, ये मुझे लगता है बीजेपी वालों ने लगा के बीजेपी वालों ने हटा दिए दिखे, क्योंकि बीजेपी का काम ये रह गया। पिछले चुनाव में बीजेपी ने गाय मार के और कांग्रेस पे आरोप लगाया था। भगवान राम के झंडे किसने लगाए और हटाने वाले सरकार कांग्रेस की तो है नहीं, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। इनके एमएलए भागते फिरते हैं, रोते फिरते हैं इधर उधर दिन भर, कभी ठेले वालों को तंग करते हैं, कभी दुकान वालों को, झंडे वही हटवाते हैं वही लगवाते हैं। तो हमारा क्या लेना देना, राम तो हमारे दिल में बसते हैं, सब जगह हैं। प्रताप सिंह जी खुद रघुवंशी हैं, भगवान राम के भक्त हैं, बाबा श्याम के भक्त हैं, और ये कहाँ से झंडे हटवा देंगे? हमारे कार्यकर्ताओं के कांग्रेस के झंडे जरूर हटने हैं। हम सब तो राम के भक्त हैं, हम क्यों कहेंगे झंडे हटाने के लिए? हमारे कहने से कौन झंडे हटाएगा? सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनके, नगर निगम का बोर्ड इनका, मेयर इनकी, तो यानी क्या हमारे कहने से कर रहे हैं सारे काम? तो ये चीज़, इस तरह के आरोप लगाना बौखलाहट का परिचायक है। उनको पता है कि उनके सामने, यानी कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी है वो पॉपुलर है, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके सामने चुनौती खड़ी हो गई, इसलिए ओछे हथकंडे अपना रहे हैं, और ऐसे हथकंडे अपनाने से जनता भ्रमित नहीं होगी। बाबा, अर्चना शर्मा को आपने सुना, प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना, तो एक वापस आरोप बीजेपी के ऊपर कैसे बढ़ने शुरू हो गए हैं? देखिए, जिस तरीके से चुनावी माहौल है यहाँ, कोई भी अपना मौका चूकना नहीं चाहता है, क्योंकि 19 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है। और उसके बाद यहाँ प्रत्याशी, चूंकि 2 बार से लगातार यहाँ बीजेपी जीतती रही है जयपुर में, और अब प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि अपनी विधानसभा हार गए, वो सांसद से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद का,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब राम जो है वो मध्य में आ गए हैं, क्योंकि राम एक आधार भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि मंदिर बनने के बाद से एक जो बौखलाहट थी, जिस तरीके से निमंत्रण का तिरस्कार किया गया और उन तमाम चीज़ों को लेकर के अब वो कह रहे हैं कि देखिए हम भी राम के भक्त हैं, मैं राम का वंशज हूं, बावजूद उसके मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है और वहां कांग्रेस के चाल चरित्र की बात बताते हुए बालमुकुंदाचार्य चिट्ठी दिखाते घूम रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालांकि कार्रवाई सरकार उन्हीं की है, कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा हो रहा है, अगर कूड़े की गाड़ी ले जाने वाले। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि फिर अगर बालमुकुंदाचार्य के आरोप गलत हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास सही कह रहे हैं, फिर तो जिला कांग्रेस कमेटी का जो लेटर है जो कि जिला प्रशासन को दिखाया गया उसका औचित्य क्या? बड़ा शुक्रिया आपका आप तो जुड़ने के लिए। रामगंज क्षेत्र जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो स्वागत सत्कार करते हैं, फूल बरसाते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, बैंड वादन करते हैं। समझिए आप बात को, हमारा सम्मान करते आ रहे हैं, समय से वो स्वागत करते आ रहे हैं और वो लोग भी हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कमेटी हमारे खिलाफ ये फरमान निकाला है कि सारे राम नाम लिखे झंडे हटा दो, घरों से लेके बाजारों में राम नाम के जितने ध्वज है, राम जी की फोटो के, राम जी के मंदिर के, वो हटा दो। तो कल से ये अभियान शुरू हुआ है और उस अभियान में नगर निगम के जो कचरा उठाने के डंपर घूमते हैं, जो गाड़ियां घूमती है, उस पे वो कचरा उठाने वाले में उनके कोई कांग्रेस के लोग हैं, राम जाने वो लोग, वो रात को आधी रात पे आते हैं और हमारे भगवान के ध्वजों को उतारते हैं। उनका वीडियो बनाया हमारे कार्यकर्ताओं ने और उनको वो कचरे के उसमें ले जाते हैं। ये राम जी का अपमान है, भगवान का अपमान है।